गाइस, स्वागत करते हैं हम आप सभी लोगों का अपनी वीडियो में। तो आज हम सिखाएंगे आपको 4 टक्स ब्लाउज की स्टिचिंग और फुल स्टिचिंग ये वीडियो होने वाली है, तो आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिए। सबसे पहले ये जो टक्स का निशान लगाया हुआ है हमने, इसमें जितना मार्जिन लेके हमने कटिंग किया हुआ है उतना मार्जिन लेके जहाँ जहाँ पे हमने निशान लगाया हुआ है चारों तरफ से इस तरह से बराबर से रखते हुए हमने ये सारे टक्स को भर लिया। ठीक है, इसके बाद बैक पल्ले में लेंगे। बैक पल्ले में साइड की तरफ हमने स्ट्रेट सिलाई लगाई थी, 1/2 इंच ऊपर नहीं उठाया था, तो इसको हमने उठा के इस तरह से फोल्ड करके 1/2 इंच अंदर की तरफ, फिर इसके ऊपर ओवरलेप करके ये कच्चा कर रहे हैं। चूँकि ये कॉटन का ब्लाउज है तो ये सारी तुरपाइयाँ होंगी, इसलिए बराबर से बैठाते हुए इस तरह से देखिए आप, मैंने कच्चा कर दिया बैक की तरफ। और अब ये पीछे की तरफ टक्स लगाएंगे। पीछे की तरफ हम टक्स कैसे लगाते हैं, शोल्डर के बीच से इस तरह से उठाएंगे और 1/2 इंच का आप देख पा रहे होंगे कि 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए हमने टक्स लगा दिया है, ये देखिए। ठीक है, अब फ्रंट पल्ले में हमने डॉट लगाई। डॉट लगाने के बाद इस पर हम आई की पट्टी लगाएंगे। ये आई की पट्टी की तरफ का है, तो इस पर हम आई की पट्टी लगाएंगे इस तरह से। और आई की पट्टी हमको किधर लगानी होती है, लेफ्ट में या राइट में, तो आई की पट्टी हमारी लेफ्ट में लगती है। ठीक है, जब हम हुक लगाते हैं तो। लेकिन अगर यही हम बटन लगाएंगे ना, तो आई की पट्टी हमारी जो बढ़ने वाली पट्टी है उसको हम राइट में लगाएंगे, मतलब दाहिनी साइड। ठीक है, तो अब इसको शोल्डर को ज्वाइंट करेंगे। ये देखिए, इस तरह से आराम से ज्वाइंट करिए। इसमें इंटरलॉक नहीं करना है कॉटन के ब्लाउज में, तो इस पर हम डबल सिलाई मार दे रहे हैं। ठीक है, ये देखिए दोनों तरफ से हमने डबल सिलाई मार दी। अब इसको हम फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। ये देखिए, बीच में जो हमारा होता है निशान बैक की तरफ में, उस पर इस तरह से रखेंगे। आई की पट्टी को बाहर की तरफ निकालते हुए इस तरह से बराबर से, ये देखिए छाँट दिया मैंने। थोड़ा सा बड़ा हो रहा था तो बराबर से करके मैंने छाँट दिया। और जो ये निशान लगा हुआ है इसके ऊपर रख के इक्वली बराबर से रख के इस तरह से सिलाई लगा देंगे। ठीक, सेम इधर भी इस तरह से बराबर से रखेंगे, बीच में मिलाएंगे बैक की तरफ। ये ऊपर से थोड़ा सा छोटा हो रहा था तो इसको हम मिलाते हुए कट कर दिए। और ये देखिए बराबर से रख के इस पर भी हमने सिलाई लगा दी। ठीक है, तो ये सिलाई जो हम कटिंग करते हैं, कटिंग करने के टाइम में होता है, मार्क करते हैं, उसके अकॉर्डिंग मैंने सिलाई लगा दी। लेकिन ये अभी हमारी फिटिंग की सिलाई नहीं लगी है। ठीक है, ये थोड़ा थोड़ा सा देखिए छोटा हो जा रहा था, हो गया है शोल्डर, तो उसको हमने छाँट दिया। जो कि एक कमेंट था, जब बैक में हम कम कर देते हैं तो ये किस तरह ये छोटा हो जाता है शोल्डर, फ्रंट वाला बड़ा हो जाता है। तो देखिए मैंने छाँट दिया। इस तरह से कभी हो जाता है तो छाँट देना है उसको। और मैंने जो ब्लाउज़ का नाप है उससे चेक किया कि कितना कमर ज़्यादा है, तो कमर इसमें थोड़ा सा ज़्यादा हो रही थी, तो इसको अभी देखिए इस तरह से इंची टेप से देखेंगे कि कितना हमारा चेस्ट है, इधर का और इधर का, दोनों तरफ का बराबर करेंगे। ठीक है, इस तरह से रखेंगे। और इसमें प्लेट मैंने थोड़ी सी बढ़ा दी, क्योंकि ये जब हम बीच में ले गए तो मैंने देखा कि इसकी प्लेट जितनी चाहिए थी उतनी नहीं भरी हुई है, तो ये मैंने दोनों तरफ देखिए पॉइंट बढ़ा दिया प्लेट। ठीक है, अब चेक करेंगे कि ये कितना बचा हुआ है, उसके अकॉर्डिंग हम कमर में फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ 7.5 शायद बचा हुआ था। इस तरह से हम कर्व स्केल अब लगाएं, 1/2 इंच ही बचा हुआ था, तो कर्व स्केल लगाएं। और इस तरह से ये देखिए एकदम बहुत ही अच्छे से इस तरह से आप फिटिंग होगी। अगर आप ब्लाउज की फिटिंग की सिलाई आप अगर इस तरह से लगा रहे हो तो इस तरह से लगाया हमने। और यहाँ पे सेम रखेंगे, इधर की तरफ भी कर्व स्केल, और इस तरह से फिटिंग की सिलाई लगा देंगे। ये देखिए, ठीक। और इधर से भी जो थोड़ा छोटा बड़ा होता है कपड़ा उसको हम छांट लेते हैं। और ये हमारा फिटिंग की सिलाई लग गई। अब नीचे की तरफ से इसको हम थोड़ा थोड़ा सा बराबर कर रहे हैं। और बराबर करने के बाद दोनों तरफ से बराबर करने के बाद इस तरह से फोल्ड करेंगे 1/2 इंच अंदर की तरफ, इसके ऊपर ओवरलेप करेंगे 1 इंच का। चूँकि 1.5 इंच का मार्जिन हम देते हैं कटिंग के टाइम में, आप लोगों को बताते हैं। तो इस तरह से 1.5 इंच का मार्जिन देते हुए हमने कच्चा कर लिया है। और सारा मैं कच्चा कर रही हूँ चूँकि सारा खोलना है और तुरपाई करनी है। ठीक है, तो इस तरह से बराबर से रख के ये देखिए मिला के दोनों तरफ की पट्टी को और हमने कच्चा कर देना है। वैसे तो मैं बहुत कम करती हूँ, लेकिन आज वीडियो बनाने के लिए मैंने कच्चा पूरा कर दिया है।
और देखिए अब हम आर्म होल को चेक करेंगे कि ये आर्म होल कितना हमको चाहिए, 9 इंच चाहिए, 9 इंच है ये हमारा। ठीक है, अब इसके स्लीव्स को साइड में जॉइंट आएगा, तो इसके स्लीव्स को पहले मैंने जॉइंट किया और इसको इस तरह से फैलाया और दोबारा इस पर जॉइंट मार दिया। ठीक है, सिलाई मार दी। अब 1/2 इंच का मार्जिन रखे, 1 इंच अंदर की 1/2 इंच अंदर की तरफ 1 इंच ओवरलेप करते हुए इस तरह से कुटका से कुटका मिला के हमने सिलाई लगा दी है। और यहाँ से ये देखिए फ्रंट की कटिंग नहीं हुई है, दोनों को हम बराबर रख रहे हैं। इस तरह से बराबर रखते हुए ये जो बड़ा है इसको मिलाते हुए दोनों तरफ से और हमने कट कर लिया है। और फ्रंट की हम क्रॉस कटिंग कर दे रहे हैं। ये इस तरह से हमने फ्रंट की छटाई कर दी और बैक में इधर भी इधर की साइड से कपड़ा बराबर से नहीं था, तो मैंने इधर के साइड से भी रखते हुए इस तरह से स्टिचिंग कर ली। ठीक है, कटिंग करके मिला जुला के सब बराबर से छांट छूट के बराबर कर दिया मैंने। अब इसकी हम फिटिंग की सिलाई लगा दी है। ठीक है, फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद अब हम ब्लाउज से मार्क करेंगे। तो ब्लाउज पे हमारा कहाँ आ रहा है ये चीज़ देखेंगे यहाँ पे, और जो कि चौक हो गई है ख़त्म, तो छोटे छोटे जो पड़े हैं उसी से मैं काम चला रही हूँ। यहाँ पे बाइसेप का मार्क लेते हुए इस तरह से इंची टेप लगा के। अच्छा, मैं ब्लाउज़ जब सिलती हूँ ना, ऐसा नहीं होता है कि मैंने कटिंग कर लिया है और उसी पे मैंने सिलाई लगा दी। स्टिचिंग करने के टाइम मैं पॉइंट टू पॉइंट, आप नोटिस कर पा रहे होंगे, मैं इंची टेप लगा के ही स्टिचिंग करती हूँ। फिटिंग का सिलाई इंची टेप लगा के ही हम करते हैं। ठीक है, आर्म होल दोबारा से हम चेक करते हैं कि कहीं छोटा बड़ा तो नहीं हुआ। ठीक है, सारा चीज़ दोबारा से हम चेक करते हैं। इसके बाद इस पे हम फिटिंग का जो होता है ना, फिटिंग का एकदम परफेक्ट हो गया है, वो चीज़ इस पे हम देते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके स्लीव्स को हम जॉइंट करेंगे, दोनों स्लीव्स को सीधा कर लेंगे, बराबर से अंदर की तरफ डालेंगे इस तरह से और जॉइंट से जॉइंट मिलाएंगे। ये देखिए जॉइंट से जॉइंट मिला के अब हम 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए बराबर से 1/2 इंच का मार्जिन रखेंगे। 2 इंच तक दोनों को बराबर हम स्टिच करेंगे। ठीक है, बराबर स्टिच करेंगे। इसके बाद शोल्डर से और बाजू के कुटके को मिलाएंगे। जितना बाजू में एक्स्ट्रा आता है, तकरीबन 1/2 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा आता है या 1 इंच कभी कभी होता है, तो इसको उसमें झोल देते हुए गोलाई में पूरा मिला के हम स्टिच कर देते हैं। ठीक है, और फिर इसके बाद सेम इधर भी रखेंगे इस तरह से। ये देखिए, और इसको भी इसी तरह से मिलाएंगे बराबर से, दोनों को दोनों तरफ से फोल्ड करेंगे और सेम मार्जिन के साथ इस तरह से 1/2 इंच का मार्जिन रखेंगे। कुटके से कुटका मिलाएंगे, शोल्डर से कुटका मिलाएंगे और शोल्डर का जो मार्जिन है उसको बैक की तरफ करेंगे। ठीक है, बैक की तरफ करते हुए इस तरह से हम 1/2 इंच का मार्जिन देते हुए सिलाई लगा देंगे। ये देखिए, ठीक, 1/2 इंच का मार्जिन देते हुए हमने सिलाई लगा दी और ये देखिए अब ये परफेक्ट हमारा ब्लाउज स्टिच हो गया। ठीक है, अब ये हमने लिया है उरेप पट्टी। उरेप पट्टी को 1/2 इंच एक तरफ से दोनों को उरेप पट्टी को कट किया है। कटिंग करने मैंने बताया है, जॉइंट कर लिया है, जॉइंट करने भी मैंने बताया, और एक तरफ से 1/2 इंच का रखते हुए इस तरह से स्टिचिंग कर लेंगे। ठीक है, अब इसके हम फुट को चेंज करेंगे, सिंगल फुट लगाएंगे और डोरी ये है हमारा सिंगल फुट। ठीक है, ये सिंगल फुट है हमारा, ये डबल फुट को हम निकाल देंगे। सिंगल फुट को इसमें अटैच करेंगे। सिंगल फुट का लिंक अगर चाहिए होगा तो मैं लगा दूंगी, टैग कर दूंगी, वहाँ से आप ले लीजिएगा। डोरी को भी टैग कर देंगे। ठीक है, डोरी भी ये वर्धमान की डोरी होती है जो कि अच्छी होती है, तो डोरी को भी हम टैग कर देंगे, वहाँ से आप ले सकते हो। तो इस तरह से एक पैर का एकदम पास से अंदर की तरफ डालेंगे डोरी को और बराबर से रखते हुए ये देखिए, केवल कुछ नहीं, देखिए आप नोटिस कर पा रहे होंगे कि 2 फिंगर से हम पूरा एडजस्ट कर रहे हैं। ठीक है, इस तरह से आप डबल फिंगर से रखते हुए बराबर से ये देखिए एडजस्ट कर लीजिए। और ये देखिए ये डोरी हमारी बन गई है। अब इसमें अटैच कैसे करेंगे, ब्लाउज के कपड़े को सीधा रखेंगे, इसके ऊपर जो हमने पाइपिंग बनाई है इसको भी हम सीधा रखेंगे। ठीक है, सीधा रख के
ये जो 1 फुट लगाया है उसको दाब देते हुए इस तरह से सिलाई लगाएंगे। अच्छा, जब हम शोल्डर के पास पहुँचेंगे 2 इंच रह जाएगा हमारा, तो थोड़ा सा ये जो पाइपिंग है इसको टाइट करेंगे, ठीक है। फिर ढीला छोड़ देंगे, 2 इंच आगे 2 इंच पीछे शोल्डर पे टाइट करके लगाएंगे। इसके बाद से मार्जिन गोलाई जहाँ है उसी तरह से गोल कपड़े को फैलाते हुए इस तरह से बराबर से रखते हुए, ये देखिए, इसको हम बराबर से रखते हुए, ये देखिए, इस तरह से एक पैर से ज़्यादा मार्जिन आप नोटिस कर पा रहे होंगे, या एक पैर से ज़्यादा मार्जिन हम नहीं दे रहे हैं। इस तरह से रख के हमने जॉइंट कर लेना है, और हमने जॉइंट कर लिया बराबर से रख के इस तरह से प्रॉपरली। इसके बाद इसको अंदर की तरफ करेंगे, ये देखिए, अंदर की तरफ करने के बाद अब हम इस पर सिलाई लगाएंगे। तो अच्छा, हमारे यहाँ तो तुरपाई होती है, लेकिन मैं आप लोगों के लिए सिलाई लगा रही हूँ। तो एक पैर का मार्जिन देते हुए, ये देखिए, बराबर से एकदम परफेक्ट रूप से, मतलब बहुत ही अच्छा बनता है यार। अगर आप इस तरह से डोरी पाइपिंग से कॉटन का ब्लाउज बना रहे हो ना, तो इतना सुंदर बनता है कि पूछिए मत, दीवाने हो जाएंगे लोग आपकी सिलाई के, ठीक है। तो इस तरह से आप स्टिचिंग करिए। ये देखिए, ये ब्लाउज हमारा स्टिच हो गया। और सच्ची बताऊँ, मैंने फास्ट फॉरवर्ड किया है वीडियो को, नहीं तो ये 35 या 30 मिनट में ब्लाउज स्टिच हो गया था, ठीक है। ये देखिए, देख रहे हो, और ये ब्लाउज एकदम बहुत ही मस्त सा बन के रेडी हुआ है। ये देखिए, देखने में ही लगता है कि ब्लाउज अच्छा बना हुआ है, अगर आप नोटिस कर पा रहे हो तो। देखिए, सब जगह से बराबर परफेक्ट, और बिना अभी प्रेस नहीं हुआ है तब भी देख रहे हो इसका गला वगैरह कितने अच्छे से बैठा हुआ है। तो इस तरह से आप पाइपिंग देखो, विजुअल नहीं हो पा रही है, शायद कैमरा नहीं कैप्चर कर पा रहा है, लेकिन बहुत अच्छी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।